संगीत शुरू होता है, आवाज साउथ इंडियन एक्सेंट में। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस सुनहरे दिन की जब हमारा भारत आजाद हुआ। यह दिन हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इसे जानना और समझना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले तो यह समझ लो कि यह कहानी 1857 की क्रांति से शुरू हुई। उस विद्रोह ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि अब बस बहुत हो गया। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। लेकिन असली क्रांति तो 20वीं सदी में आई। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कितने ही महान नेताओं ने देश को एक किया। इन नेताओं ने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। इन सभी नेताओं का एक ही उद्देश्य था, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो तो काला दिन था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी से तो आजादी की लड़ाई और तेज हुई। इस हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। गांधी जी के अगुवाई में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता, वो तो हमारी आजादी की लड़ाई की जान बन गया। गांधी जी ने दांडी मार्च के माध्यम से नमक कानून का विरोध किया और लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलनों ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर हथियार उठा लिए। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसने तो नौजवानों में आग लगा दी। बोस ने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ा। उनकी फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी और भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों पर दबाव और बढ़ गया। 1945 के बाद तो हमारे नेताओं ने आजादी के लिए जोर शोर से लड़ाई शुरू कर दी। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और वे भारत पर शासन करने में असमर्थ हो गए थे। भारतीय नेताओं ने इस मौके का फायदा उठाया और स्वतंत्रता की मांग को और तेज कर दिया। 1947 आया और 15 अगस्त की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से अपना मशहूर भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इस भाषण में नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा को याद किया और देशवासियों को एक नए युग की शुरुआत की बधाई दी। यह भाषण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और आजादी के लिए जगेगा। यही वो पल था जब भारत आजाद हुआ। इस ऐतिहासिक पल ने भारतीयों के दिलों में गर्व और खुशी की लहर दौड़ा दी। लोग सड़कों पर निकल आए, नाच गाना हुआ और हर तरफ जश्न का माहौल था। ये सफर आसान नहीं था, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, कितने ही आंदोलन हुए, तब जाकर हमें ये आजादी मिली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने अपने जीवन का बलिदान देकर स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखा। दोस्तों, अब हमारा फर्ज है कि हम इस आजादी की कीमत समझें और इसे संभाल कर रखें। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आजादी की रक्षा करना और इसे और मजबूत बनाना हमारा कर्तव्य है। आज हमने सीखा कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने अपनी हिम्मत, त्याग और बलिदान से हमें आजादी दिलाई। संगीत खत्म होता है, हमें उनकी कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। ये वीडियो एमआर जैफर पैलाक्रादर ने बनाया है। शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और प्रेरणादायक लगा होगा। जय हिंद।